Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start Science for grade 7. All of you open your reading textbook page number 73. Unit number 6, Water. Think back. How many states of water exist naturally? Okay students, we all know that there are 3 states of water that are exist naturally. The state of water are liquid, solid and gas. Water present on 2/3 of the earth's surface is a priceless blessing of Allah. You will find water in glacier as solid ice, in lakes, river, ocean as liquid water, and in the atmosphere as gaseous vapors, fog, moisture, etc. It is one of the most important substances on this planet. About 71% of this planet is water. No living thing can survive without it. Animals and plants need water to regulate their life process. A large amount of water is present in the bodies of living organisms. About 60% of the human body is water. Humans need water for their growth as well as other purposes. They use water for agricultural, industrial and domestic purpose. But have you ever thought where this water comes from? Okay students, हमें पता है कि जो वाटर है वो तकरीबन 71% जो है वो इस प्लानट पे है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट हो, वो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा एनिमल और प्लांट जितने भी हैं, उनकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं या उनके जितनी भी नीड है वो उसको रेगुलेट करने के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके अंदर पाई जाती है। तकरीबन 60% वाटर जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। और ह्यूमंस को भी पानी की ज़रूरत होती है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। इसके अलावा बाकी पर्पसेस जस्ट लाइक उनकी जो डेली रूटीन में पानी का इस्तेमाल है वो उसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत है पानी की। इसके अलावा पानी को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जितने वर्क हो रहे होते हैं उनके लिए और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। और वाटर जो है वो अल्लाह ताला की एक प्राइसलेस ऐसी नियामत है जिसका हम जितना शुक्रिया अदा करें कम है। पेज नंबर 74, सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर इज़ प्रेजेंट अबव एंड बिलो द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर दोनों जगहों पर पाया जाता है। अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अ ब्लू प्लानट इज गिवन बिलो। ओके, हियर इज़ अ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, सोर्सेज कौन कौन से ज़राए हैं पानी के? हमारे पास 2 ज़राए हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास सरफेस वाटर और सेकंड हमारे पास क्या है, ग्राउंड वाटर। ओके, सोर्सेज में हमारे पास 2 मेन टाइप हैं। फर्स्ट वन इज सरफेस वाटर एंड द सेकंड इज ग्राउंड वाटर। ओके, सरफेस वाटर में हमारे पास मजीद कौन कौन सी टाइप्स हैं? सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। स्टूडेंट्स, सरफेस वाटर में हमारे पास 2 टाइप्स हैं मजीद, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। अब सॉल्ट वाटर में मजीद मतलब सॉल्ट वाटर हम कहाँ से ले सकते हैं? ओशन और सी से। और इस तरफ फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिल रहा है? पॉन्ड से, लेक, स्ट्रीम, रिवर एंड ग्लेशियर से। ओके, ये फ्रेश वाटर के क्या हैं? सोर्सेज हैं। सेकंड हमारे पास ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर हमें किससे मिलेगा? एक्वीफर से। और इसके अलावा किससे मिलेगा? वेल और स्प्रिंग से मिलेगा। डिड यू नो अ ड्रिपिंग फॉसेट कैन वेस्ट अबाउट 128 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। ओके स्टूडेंट्स, जो ड्रिपिंग फॉसेट है जिसमें से पानी लीक हो रहा था वो तकरीबन 128 लीटर पानी जो है वो डे का वेस्ट कर सकती है। सरफेस वाटर। वाटर एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज, लेक, river, ponds, sea and oceans. Although our planet is covered with water, we cannot utilize all of it. A huge amount of water is found as salt water. Okay students, surface water जो है वो एग्जिस्ट करता है अर्थ के ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज़। ओके, अब सरफेस वाटर में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स थी? लेक का जो पानी है, रिवर्स का, पॉन्ड्स का, सी का और ओशंस का। इसके अलावा जो हमारा प्लेनेट है वो किससे कवर होता है? पानी से कवर होता है। हम वी कैन नॉट यूटिलाइज ऑल ऑफ इट, हम इस सारे के सारे पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो किस में पाई जाती है? एज अ सॉल्ट वाटर, मीन नमकीन पानी की सूरत में या उसकी फॉर्म में पाई जाती है, सॉल्ट वाटर। अबाउट 97% ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज सॉल्ट वाटर। तकरीबन जो वाटर है उसमें 97% जो वाटर अर्थ के ऊपर पाया जाता है वो सॉल्ट वाटर है। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओशन एंड सी। अब जो सॉल्ट वाटर वो किस फॉर्म में होता है? ओशन में जितना भी वाटर है वो सॉल्ट वाटर होगा और सी में समंदर का पानी, अगर आप देखें कराची में जो समंदर है उसका पानी क्या है? सॉल्टी पानी है। ओके, क्योंकि उसमें सॉल्ट पाया जाता है। When river water flows into sea and ocean, it brings dissolved salt with it. जब समंदर दरिया का पानी ओशन और समंदर में बहता है तो वो अपने साथ
हल शुदा नमक कहलाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3.5% ऑफ द मैस ऑफ ओशन वाटर कंप्राइजेज साल्ट। ओके, कि साल्ट की क्या परसेंटेज है यहाँ पर, 3.5% होता है तकरीबन। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट दिस वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल। अब चूँकि इस पानी में नमक है तो इसकी वजह से ये जो पानी है ये पीने के काबिल नहीं है। वी कैन यूज सॉल्ट वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड other purpose after removing salt from it by the process called desalination। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास यहाँ एक टर्म यूज़ हुई है डिसलिनेशन। अब ये जो डिसलिनेशन है ये क्या है, मीन रिमूविंग ऑफ सॉल्ट। वो टर्म जब हम क्या करेंगे, वाटर से सॉल्ट को रिमूव करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसलिनेशन। और जब ये जो सॉल्ट वाटर है ये ड्रिंकेबल नहीं है, बट जब हम इसमें से सॉल्ट को रिमूव कर लेंगे तो हम इस पानी को पी सकते हैं। फ्रेश वाटर, we use fresh water for drinking and other purpose। about 3% of water found on the earth is fresh water। ओके स्टूडेंट्स, अब जो फ्रेश वाटर है इसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर तकरीबन 3% फ्रेश वाटर पाया जाता है। about 69% of this fresh water is locked up in the form of ice cap and glacier। तो तकरीबन जो फ्रेश वाटर की 69% है वो क्या होती है, लॉक्ड होती है ग्लेशियर, बर्फ़ के बड़े बड़े तोदों की सूरत में, या बर्फ़ की जो चट्टानी है उनकी फॉर्म में ये लॉक्ड होती है। व्हेन आइस मेल्ट ऑन ग्लेशियर, जब आइस ग्लेशियर्स के ऊपर मेल्ट करेगी, रिवर एंड स्ट्रीम्स आर फॉर्म, तब क्या बनेंगे, दरिया और नदियाँ बन जाएगी। ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लेक, रिवर, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। अब देखें लेक, रिवर, स्ट्रीम और पॉन्ड्स में तकरीबन कितना फ्रेश वाटर पाया जाता है, ताज़ा पानी, 0.3%। दिस वाटर इज़ यूज बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एक्टिविटीज़। अब ये जो वाटर है 0.3% वाटर है, इसको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सर अंजाम देने के लिए यूज़ करते हैं फ्रेश वाटर को। ग्राउंड वाटर, water is not only present on the surface of the earth but it is also found under the layer of the soil। ओके स्टूडेंट्स, हमें ये बात क्लियरली पता है कि पानी सिर्फ ज़मीन की सतह के ऊपर नहीं पाया जाता बल्कि ये ज़मीन की सतह के अंदर भी पाया जाता है। when rain fall on land some of the water penetrate into the ground under the force of gravity। water continue its downward movement through layer of soil until it reaches a zone of thick rocks। the pores in these rocks hold water, these are called aquifers। the water found in aquifer is called ground water। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमें पता है कि वाटर जो है वो ज़मीन की सतह के ऊपर नहीं पाया जाता बल्कि ज़मीन की सतह के अंदर भी पाया जाता है, और जब बारिश होती है तो ये वाटर क्या करता है, ज़मीन की लेयर्स के अंदर चला जाता है। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचती है और ये वाटर डाउनवर्ड मूव करता जाता है, यहाँ तब तक मूव करता जाता है जब तक वो एक थिक जोन तक नहीं पहुँच जाता, मीन एक सख्त चट्टान तक नहीं पहुँच जाता। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो पोर्स होंगी इन रॉक्स के अंदर वो इस वाटर को होल्ड कर लेंगे और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्वीफर बोलेंगे। और वाटर जो होगा इन एक्वीफर में पाया जाएगा उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा वाटर है, एक्वीफर में जो वाटर पाया जाएगा उसको ग्राउंड वाटर बोलेंगे। द अपर सर्फेस ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। अब अपर सरफेस जो ग्राउंड वाटर की होगी, ओके स्टूडेंट्स, ग्राउंड वाटर की जो अपर सरफेस होगी उसको हम वाटर टेबल बोलेंगे। द वाटर टेबल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। अब वाटर टेबल क्या है, कांस्टेंट मीन मुस्तकिल नहीं रहता। इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग अ रेनी सीजन। अब जब बारिश होगी तो उस सीजन में वाटर टेबल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। व्हेन वाटर इज ब्रॉट डाउन बाय रेन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन द वेदर इज ड्राई। और ये ड्राई कब होगा, जब बारिश होगी। ओके सॉरी, वाटर टेबल की जो क्वांटिटी है वो कम कब होगी, तब कम हो जाएगी जब वेदर जो होगा वो ड्राई होगा एंड देयर इज़ नो रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बारिश लंबे अरसे तक नहीं होगी। अबाउट 30% ऑफ फ्रेश वाटर इज ग्राउंड वाटर। अब जो ग्राउंड वाटर है उसमें 30% जो वो फ्रेश वाटर है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फ्रेश वाटर सोर्स, और ये फ्रेश वाटर की बहुत बड़ी सोर्स है। नेचुरली ग्राउंड वाटर कम्स टू द सर्फेस थ्रू स्प्रिंग्स बट ह्यूमन कैन एक्सेस इट बाय डिगिंग वेल्स। ओके, अब नेचुरली जो ग्राउंड वाटर है वो स्प्रिंग के ज़रिए ज़मीन की सतह के ऊपर आ जाता है, लेकिन ह्यूमंस जो हैं उनकी रसाई इस वाटर तक कैसे है कि वो बड़े बड़े कुएँ खोद लेते हैं और उन कुओं से उस नेचुरल वाटर को या फ्रेश वाटर को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के कुएं पंजाब साइड में ज़्यादा बने होते हैं, तो ज़मीन को जब बहुत गहराई तक खोदा जाए तो वो ये फ्रेश वाटर हम इजीली निकाल सकते हैं। वाटर साइकिल, द वाटर साइकिल ऑल्सो कॉल्ड द hydrologic cycle is a continuous process that connects all of water present in air, land and ocean। ओके, वाटर साइकिल को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं, और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो क्या करती है, कनेक्ट करती है जितने भी वाटर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो लैंड में हो, एयर में हो या फिर ओशन में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर चेंजेस इज स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर
टू आइस एंड बैक अगेन। ओके, इस प्रोसेस के दौरान अब वाटर क्या करता है, अपनी स्टेट्स को चेंज करता रहता है। द वाटर साइकिल हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज इट प्रोवाइड ऑल द वाटर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वाटर साइकिल की हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर प्रोवाइड करता है। उनकी लाइफ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये वाटर को प्रोवाइड करता है। लेट्स स्टडी डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस इम्पॉर्टेंट साइकिल। अब हम डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उनको स्टडी करेंगे जो कि वाटर साइकिल में इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज़ एवोपरेशन। एवोपरेशन, द सन प्लेज अ वाइटल रोल इन ड्राइविंग द वाटर साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, सन जो है वो वाटर साइकिल में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इट हीट्स अप वाटर इन द ओशन, लेक, रिवर्स। ओके, अब सन का क्या फंक्शन है कि ये हीट अप करेगा वाटर को, चाहे वो वाटर ओशन में हो, लेक में हो या रिवर्स में या स्ट्रीम में, जिसमें भी हो तो उसको ये हीट अप करेगा। ड्यू टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर वाटर मॉलिक्यूल गेन काइनेटिक एनर्जी। अब सन रेज जब वाटर के ऊपर पड़ेंगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेंगे। अब जब काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी तो वो वाटर को छोड़ देंगे और एटमॉस्फेयर में इंटर हो जाएंगे। तो वाटर तब क्या हो जाएगा, रिवर, समंदर वगैरह से एटमॉस्फेयर में इंटर हो जाएगा। दिस चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू वेपर। अब वाटर देखें, वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में फ्लो किया है, ठीक है। अब ये जो स्टेट है जिसमें वाटर जो लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एवापोरेशन बोलेंगे। अबाउट 90% ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू एवापोरेशन। अब जो मॉइस्चर्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो 90% तकरीबन हैं, वो किस वजह से होते हैं, एवापोरेशन की वजह से होते हैं। एवापोरेशन, इट्स मेन सोर्सेज आर वाटर बॉडी बट इट ऑल्सो अकर इन सॉइल, आइस एंड स्नो। और इसकी जो मेन सोर्सेज वाटर बॉडीज़ की हैं, बट ये ज़्यादातर किस चीज़ में अकर हो रहा है, सॉइल में हो रहा है, आइस और स्नो में हो रहा है। आइस एंड स्नो डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर्स। आइस और स्नो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वेपर्स यानी बखरात में कन्वर्ट हो जाएंगी, विदाउट चेंजिंग इनटू वाटर बाय द प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। आइस और वाटर डायरेक्टली किस में, सॉलिड में चेंज हुए बगैर डायरेक्टली ये किस में चेंज हो जाएंगी, वेपर्स में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। वाटर ऑल्सो इंटर द एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्टोमेटा इन प्लांट्स। इसके अलावा वाटर जो होगा प्लांट्स के लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनमें भी वो इंटर हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। इट हेल्प्स प्लांट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब इसका क्या फंक्शन है कि ये वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स के अंदर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर इन द एयर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। इसके अलावा ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो भी रेस्पायरेशन के ज़रिए वाटर को एयर में रिलीज करते हैं। वाटर इज़ आल्सो एवेपोरेटेड फ्रॉम देयर बॉडीज़ इन द फॉर्म ऑफ स्वीट। इसके अलावा हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है वो भी हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से वाटर को एवेपोरेट कर रहे होते हैं। व्हेन वाटर एवेपोरेट इट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट ऑन देयर बॉडी। और ओके, जब हमारी बॉडी से स्वीट यानी पसीना जब हमारी बॉडी से निकलता है तो हम एक कूलिंग इफेक्ट को फील कर रहे होते हैं। ओके, एवापोरेशन हेल्प एनिमल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इन एक्सट्रीम हॉट वेदर। अब एवापोरेशन से क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, एवापोरेशन फ्रॉम ऑल सर्फेसेज इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर बॉडीज, प्लांट एक्सेट्रा इज कॉल्ड इवापोट्रांसपायरेशन। ओके, जितनी सर्फेसेज से एवापोरेशन हो रही होती है जस्ट लाइक सॉइल, वाटर बॉडीज और प्लांट से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवापोट्रांसपायरेशन। नाउ कंडेंसेशन। The water vapor present in the atmosphere is transported by air around the globe. Okay students, अब जो water vapor atmosphere में होगा वो transported होगा by air around the globe. Okay, it is the main source of fog. अब ये क्या है, मेन ये जो वाटर वेपर्स हैं ये मेन सोर्स ऑफ फॉग। फॉग क्या होता है, धुआं, ड्यू, शबनम के कतरे, रेन, स्नो एंड क्लाउड फॉर्मेशन के लिए ये क्या हैं, मेन सोर्सेज हैं। व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब दर्जा हरारत कम हो जाएगा, द वाटर वेपर कन्वर्ट बैक इनटू द लिक्विड फ्रॉम द प्रोसेस कंडेंसेशन। अब दर्जा हरारत के कम होने से क्या होगा कि वाटर वेपर जो होंगे वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एक प्रोसेस के जरिए, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। सो स्टूडेंट्स, शॉर्टली मैं आपको कंडेंसेशन की डेफिनेशन बताऊं, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन विद टाइनी पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर एंड फॉर्म क्लाउड्स। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो हवा के अंदर जितनी भी डस्ट है या स्मोक है उसके साथ मिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे। दीज क्लाउड ग्रो इन साइज एंड फॉल टू द ग्राउंड। अब ये जो क्लाउड्स हैं इनका साइज बड़ा हो जाएगा और इसके बाद ये बारिश की फॉर्म में ज़मीन के ऊपर बरसेंगे।
Precipitation, the discharge of water in the form of rain, sleet, hail or snow from cloud is called precipitation. अब देखिए जब बादल बरसते हैं तो कभी बारिश होती है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी बर्फ़ जो बिल्कुल हल्की हल्की स्मूथ सी बर्फ़ पड़ती है, ये तमाम जो फॉर्म है ये क्या हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. रेन दैट फॉल्स डायरेक्टली ऑन ओशन कॉल्ड ओशन करंट. अब वो बारिश जो डायरेक्टली ओशंस के ऊपर होगी उसकी वजह से क्या पैदा होगा, ओशन करंट पैदा होगा. दीज ओशन करंट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मैरीन इकोसिस्टम. अब जो ओशन करंट होगा, जब रेन डायरेक्टली ओशन के ऊपर फॉल करेगी तो जो ओशन करंट होगा उस ओशन करंट का जो मैरीन इकोसिस्टम है उसके ऊपर एक ग्रेट इफेक्ट होगा या इम्पैक्ट होगा. They circulate water in the ocean and deliver food to the species having limiting mobility. अब इसका फंक्शन क्या होगा कि ये फूड को भी डिलीवर करेंगे उन स्पीशीज़ के लिए जिनकी मोबिलिटी मीन जिनकी मूवमेंट जो होगी वो लिमिटेड होगी. ओके, लिमिटिंग. They help in increasing marine population by distributing larva and reproduction cell of marine organism. अब देखिए इनका क्या फंक्शन है, ये किस तरह से हेल्प करते हैं. ये मैरीन जितनी भी पॉपुलेशन है पानी के अंदर रहने वाली की उनकी मदद करते हैं, उनके लार्वा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन सेल हैं उनको भी मैरीन ऑर्गेनिज्म के. ओके, some of the rain that hits the land surface is intercepted by vegetation but most of it infiltrated through soil. Rain that fall on river and stream become part of these water body. अब वो रेन जो कि स्ट्रीम और रिवर के ऊपर फॉल करेगी वो भी वाटर बॉडी का हिस्सा बन जाएगी. लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज रेन वाटर टू मेंटेन देयर लाइफ एक्टिविटीज़. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रेन वाटर को अपनी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज कर लेंगे. प्रेसिपिटेशन हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड रिचनेस ऑफ कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम. प्रेसिपिटेशन का जो है वो एक ग्रेट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम के अंदर. इट इफेक्ट डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द इकोसिस्टम. अब ये क्या करेगी, इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेस हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज होगी. सॉइल ड्रेनेज, इनफिल्ट्रेशन, सॉइल टेम्परेचर, ऑपरेशन एंड टेक ऑफ वाटर बाय प्लांट आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन. ओके, ये तमाम वो प्रोसेस हैं जिनके ऊपर प्रेसिपिटेशन क्या करती है, अफेक्ट करती है. दिस प्रोसेस इन टर्न अफेक्ट द बायोटिक प्रोसेस. और ये प्रोसेस इन रिस्पॉन्स क्या करेंगे, इन टर्न क्या करेंगे, बायोटिक प्रोसेस के ऊपर अफेक्ट करेंगे. बायोटिक कौन से हैं, जितने भी लिविंग कंपोनेंट होंगे एनवायरनमेंट के, इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्शन बाय प्लांट स्पीशीज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीकम्पोजिशन. रन ऑफ, रिवर फ्लोज अक्रॉस लैंड एज रन ऑफ वाटर. ओके स्टूडेंट्स, रन ऑफ क्या है, जब रिवर लैंड के अक्रॉस फ्लो करेगा तो वो एज रन ऑफ वाटर करेगा. दिस रन ऑफ वाटर मूव्स towards ocean. If more water run off through lane, it may increase the chance of flood because of the overflow of river. ओके स्टूडेंट्स, जब बहुत ज़्यादा वाटर लैंड के ऊपर रन ऑफ करेगा तो उस केस में फ्लड के आने का खदशा है, यानी सैलाब, क्योंकि जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाएंगे. ह्यूमन यूज़ दिस वाटर बाय मेकिंग कैनाल्स एंड डैम ऑन रिवर्स. ओके, ह्यूमन इस वाटर को कैसे यूज़ करते हैं, वो बड़े बड़े कैनाल्स बना लेते हैं और डैम्स बना लेते हैं और पानी को स्टोर कर लेते हैं. When run of water seep into the ground, जब run of water ground में मूव करेगा, it bring the water table up. तो water table क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा या उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी. The ground water slowly move towards ocean, जबकि जो ground water है वो ocean की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा. This water used by aquatic life present in river, lakes and ocean. अब इस water को कौन यूज़ करेगा, aquatic life यूज़ करेगी. कौन सी aquatic life, वो aquatic life जो कि rivers में, lakes के अंदर पाई जाती है. Eventually water returns to ocean from above and below the earth's surface and this process continue. Our diagrammatical representation of this cycle is given below. Okay students, here is the vital cycle. We have briefly explained this cycle. Okay, last topic of our today lecture is impurities in water. Okay students, impurities mean पानी के अंदर जो मिलावटें जिनकी वजह से हमारा पानी ख़राब हो जाता है, वो फ्रेश नहीं रहता, हम उनको पी नहीं सकते, वो कौन कौन सी हैं. अब देखें, वर्ड है हमारे पास पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर मिक्स होते हैं और फिर पानी हमारे लिए पीने के काबिल नहीं रह सकता. तो उन तमाम सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, वो पोल्यूटेंट हैं, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स के लिए, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए हार्मफुल होंगे. अब वाटर पोल्यूशन क्या है, जब ये एडिशन होगी अनवांटेड सब्सटेंस की वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर वो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, आलूदगी क्रिएट करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाटर पोल्यूशन कहेंगे. सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स, सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स मीन ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर फुली डिजॉल्व हो जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे,
सॉल्युबल पोल्यूटेंट्स। और इनसॉल्युबल पोल्यूटेंट्स कौन से होंगे? ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर फुली डिज़ोल्व ना हो या फिर पार्शली डिज़ोल्व हो जाएं, या तो फुली डिज़ोल्व ही ना हो या फिर पार्शली डिज़ोल्व हो जाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल उसके पानी की ऊपर रह जाएं, तो वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे? इनसॉल्युबल पोल्यूटेंट्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, unit number 6 water reading plus explanation is done. Now it's your home task. You have to make 5 MCQs from each topic of this unit. Jazakillah fi amanillah.